आइए आज सुंदरकांड का 10वां दोहे का चौपाई सुनते हैं। बोलिए। हनुमान जी महाराज की जय। लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय जय जय। कपिसूर सियावर रामचंद्र की जय। भक्त हनुमान की जय। भवन गए हूँ दस कंधर यहाँ पिशाचिनी वृंद। सीत ही त्रास दिखा वहीं धर ही रूप बहुमंद। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। और सीता जी को वहाँ से डरवा करके रावण अपने घर को चला जाता है। त्रिष्टा नाम राक्षसी एका रामचरण रति निपुण विवेका। सब नहीं बोली सुनायसी सपना सीत ही से ही करहूँ हित अपना। और उसमें वहाँ पे बहुत सारी राक्षसनियाँ होती है। जब रावण चला जाता है राक्षसनियों को छोड़ करके कि नाना प्रकार का कष्ट दे करके सीता जी को डरवाना, तो वहाँ उसमें उसी राक्षसी में से कृष्णा नाम की राक्षसी थी जिसका श्री रामचंद्र के चरणों में प्रीति थी और वह बहुत विवेक और ज्ञान में भी निपुण थी। उसकी श्री रामचंद्र के चरणों में बहुत प्रेम था, अथाह प्रेम था। और वह उन सबको को बुला करके उसने अपना सपना सुनाया और कहा कि सीता जी का सेवा करने में ही हमारी भलाई है, इसलिए हम सीता जी का सेवा करें। और कहती है कि मैं सपना कल रात को देखी हूँ। क्या देखी हूँ? सपने बानर लंका जारी जातु धान सेना सब मारी। खरे आरूढ़ गगन दस सीसा मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। और सपने में मैंने क्या देखा है, एक बंदर ने लंका जला दी है और राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई है। रावण नंगा है और गधे पर सवार है और उसके सिर मुंडे हुए हैं और 20 भुजाएं कटी हुई है। एहि विधि सो दक्षिण दिस जाई लंका मनहु विभीषण पाई। नगर फिरी रघुबीर दोहाई तब प्रभु सीता बोली पठाई। इस प्रकार वह दक्षिण दिशा यानी यमपुरी की तरफ जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पा गया है, यानी लंका ऐसा लग रहा है कि विभीषण को प्राप्त हो गया है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई दी जा रही है और तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा है। यह सपना मैं कहूँ पुकारी हुई है सत्य गए दिन चारी। तासु बचन सुनते सब डरी जनक सुता के चरण निपरी। और यह सपना मैं पुकार कर कहती हूँ कि यह स्वप्न 4 दिन बाद ही सत्य होकर रहेगा और यह असत्य नहीं हो सकता है। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसनियाँ डर गई और जानकी जी के चरणों में गिर पड़ी और जानकी जी से प्रार्थना करने लगी। जह तह गई सकल तब सीता कर मन सोच। मास दिवस बीते मोही मारही निश्चर पहुँच। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। 11वां दोहा है। तब इसके बाद वे सब जहाँ तहाँ चली गई, अपने अपने घर को चली गई और सीता जी मन में करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर यह नीच राक्षस रावण मुझे मार डालेगा। त्रिष्टा सन बोली कर जोरी मात विपति संगिनी मैं तोरी। तजह देह कर बेगी उपाई दुसह बिरह अब सही नहीं जाई। और वहाँ त्रिष्टा नाम की जो राक्षसी थी सीता मैया क्या वही एक सहारा थी। कहती हैं सीता जी हाथ जोड़कर त्रिष्टा से बोली हे माता, तुम मेरी विपत्ति की संगिनी हो, जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं और यह विरह जो हमारे अंदर चल रहा है वह सब अब सहा नहीं जा रहा है। इस असहाय दुख को दूर करिए। आनि काठ रचिता बनाई मात अनल पुनि देह लगाई। सत्य करहि मम प्रीति सयानी सुनय कुशरौल सूल समबानी। और सीता जी कहती हैं कि हे माता, काठ लाकर चिता बना दीजिए। हे माता, फिर उसमें आग लगा दें। हे शयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की सूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से अब मुझसे सुना नहीं जा रहा है और ना ही मैं सुन पाऊंगी। सुनत बचन पद गहि समुझायस प्रभु प्रताप बल सुजस सुनायस। निसिन अनल मिनि सुन सुकुमारी अस कहीं सो निज भवन सिधारी।
सीता जी के वचन सुनकर त्रिष्टा चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप का और बल का सुयश सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिल रहा है। ऐसा कहकर वो अपने घर को चली गई। इधर सीता जी दुखी होकर कहती हैं, कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिटहि न सूला। देखियत प्रगट गगन अंगारा, आवनि आवत एक तारा। सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया है। न आग मिल रही है, न मेरी पीड़ा मिटेगी। आकाश में तो ऐसा लग रहा है कि सारी प्रगट अंगारे दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी नहीं मिल रहा है और ना ही आ रहा है वहां से कोई तारा टूटकर कि जिसमें मैं जल जाऊं। पावक समय शशि स्रवत नयागी, मानहु मोहि जान हति भागी। सुनह विनय मम विपटे अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। और चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वह भी अपने मानो हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसा रहा है। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुनो और मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य करके मुझे दिखाओ। नूतन किस नय अनल समाना, देहि अगिन जन करहु निदाना। देखि परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपिहि कलप सम बीता। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान लग रहे हैं। अग्नि दे विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोगों को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देख करके वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीतने लगा। कपि कर हृदय विचारी, देने मुद्रिका डारी। तब जनु अशोक अंगार दिने, हरसि उठ के गए हुसियाबर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने राम जी की दी हुई अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दिया है। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय।